दरियाई सिंध के कैनाल निकालने के मामले पर गलत फहमियां दूर की जाएं। इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी इत्तेहादियों के मामलात पर गौर कर रही है। हुकूमत मुआहदे पर मिनो अन अमल करने की पाबंद है। कैनाल्स के मसले पर मुशावरत जारी है। जो भी हल निकलेगा इसमें मुल्की मफाद को तरजीह दी जाएगी। नहरों का मामला सबसे पहले एक नेक में आया था, लेकिन गलत फहमियों से बचने के लिए एजेंडा मुअख्खर कर दिया गया था। इस मामले पर दोनों इतराफ से लफ्जी गोलाबारी होती है। सारी सूरत हाल से अंदरून सिंध के कुछ अनासिर फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर था। हम मुल्क की खातिर मसाइल मिलकर हल करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन पंजाब अगर अपने हिस्से के पानी पर कुछ बनाना चाहता है तो बनाने देना चाहिए। सिंध में पानी की कमी है। लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहां से लाएंगे? किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर इस मसले को तय किया जाए। सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि नहरें निकालने का फैसला वापस लें। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो बदअमनी पैदा करना चाहता है? शाजिया मरी ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत क्यों करते? MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा है। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तना जारी। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तयनाती नहीं की गई। इरसा की तश्कील गैर कानूनी है और इरसा के तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरो कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। अकाइयां मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। पाकिस्तान के मसले को अफाम और तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज को बिलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमें इतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलियाए कराम की धरती है। सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी कोशिश है कि मसले का हल अफाम और तफहीम से निकले। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। 12 घंटे बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बरतरफ मुलाजमीन का धरना खत्म। मुराद अली शाह ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को CM हाउस मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। धरना खत्म होने के बाद रेलवे की आमदोरफ्त शुरू करने का फैसला। धरने के बायस पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रहा। अप और डाउन ट्रैक मुतासिर। कराची कैंट स्टेशन पर तेजगाम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनों के मुसाफिरों का रश। कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांडी और पाकिस्तान एक्सप्रेस को ड्रेग रोड स्टेशन पर रोका गया। डाउन ट्रैक पर मौजूद ट्रेनों के मुसाफिर रुल गए। मिल्लत एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन के मुसाफिर पेपरी स्टेशन से उतर कर रवाना। कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को रन पठानी और दीगर स्टेशन पर रोका गया। पेट्रोलियम कीमत में कमी का फायदा आवाम को बिजली की कीमत में मजीद कमी से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम निर्ख में मजीद कमी आ रही है। पेट्रोलियम की कीमत कम करने की बजाय हम इसके एवज बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद कम कर देंगे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बहुत मेहनत की गई। टास्क फोर्स की काविशों से बिजली के निर्खों में हालिया कमी मुमकिन हुई। मैरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है और आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। बंदरगाहों को मसावकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। कंटेनर्स की मौजूदगी के दौरानिये को कम अज कम करने के लिए लाया अमल बनाया जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार तेज की जाए। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानिये को कम करने के लिए लाया अमल तश्कील देने की हिदायत। ट्रंप टैरिफ पॉलिसी के असरात तेल की मार्केट पर भी पड़ने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $60 फी बैरल से पर पहुंच गई है। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में एक हफ्ते में $11 की कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी कमी। एक हफ्ते में ब्रेंट ऑयल की कीमत $11 की कमी के साथ $75
अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ले डूबे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट क्रैश, कारोबार रोकना पड़ गया। सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान। तारीखी मंदी के बाद ट्रेडिंग 45 मिनट तक मुअत्तल और 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट में एक दिन में 8 हदें गंवा बैठी और ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 8,100 पॉइंट्स की कमी देखी गई। कीमत में 6% कमी। बाइनांस के बानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के मुशीर मुकर्रर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। CZ की शमूलियत के साथ हमारा Web3 डिजिटल फाइनेंस का विजन वाज़ेह हो गया। ब्लॉकचेन तरक्की पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने के लिए विजन में तेजी ला रहे हैं। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। और चांग पेंग जाओ अल मारूफ CZ की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक और वफाकी सेक्रेटरीज बराए कानून IT से मुलाकात। दौरा इस्लामाबाद में वजीर आजम और नायब वजीर आजम से भी अलहदा मुलाकातें की। अमेरिका की तरफ से बानी PTI की रिहाई का कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा सुना है कि बानी PTI से आला ओहदेदारों की मुलाकात हुई है। अमेरिकी डॉक्टरों और कारोबारी हजरात की शायद मुलाकात हुई हो। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सियासी अमल के मुनाफी। एस्टैब्लिशमेंट बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं करेगी। बानी PTI पर एस्टैब्लिशमेंट ट्रस्ट नहीं करेगी। और DG ISPR ने कहा था कि पहले सिंध के दिल से 9 मई वाक़े पर मुआफ़ी मांगनी जाए और सियासी अमल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट बानी PTI खुद है। सियासी तर्ज अमल तब्दील करना होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में कैनाल्स के मसले पर बात ना करे तो क्या करेगी? मसला एक कैनाल्स का नहीं, 6 कैनाल्स का है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अपनी सियासत को जारी रखेंगे। उनका लंदन में चेकअप ड्यू है और जब डॉक्टर बुलाएंगे चले जाएंगे। किसी अमेरिकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौके पर PTI के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर की ABN के न्यूज और सहाफियों से गुफ्तगू। कहा अमेरिकी कांग्रेस की कानून साजी से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में उतना ही बाखबर हूं जितना आप लोग बाखबर हैं। दावा किया तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ही नहीं बन रह सकता। और कहा टिकट देने के फैसले बानी PTI ने खुद किए थे। बानी PTI ने कहा था कि कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी। सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ गए। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा था कि एक ही सीट मिलेगी और इस पे उनका कोई शिकवा भी नहीं है। सबसे दरख्वास्त की है कि एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ गुफ्तगू न करें और आइंदा कल अमल अलायंस के साथ तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। PTI पार्लिमानी पार्टी का अपने अराकीन पर मुकम्मल एतमाद और अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अरकान ने शहराम तरकई और असद कैसर की पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और अली अमीन को उनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म करने की हिकमत अमली बना ली गई है। ज़राए के मुताबिक कोई पार्टी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। बयानिया सिर्फ पार्टी ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान दिया करेंगे। अगर कोई मेंबर ज़ाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा और पार्टी उस मेंबर के बयान को ऑन नहीं करेगी। अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो मेंबर मुसलसल पार्टी में फूट की वजह बन रहे हैं उनके बारे में बानी PTI को बताया जाएगा। आजम स्वाति ने PTI लीडरशिप के कपड़े उतार दिए। एक पार्टी के अंदर 2-3 दर्जन पार्टियां हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज के खुसूसी गुफ्तगू। कहा जो शख्स 2.5-3 साल से कहीं छुप कर बैठा हुआ है वो क्या मार्च करेगा? एस्टैब्लिशमेंट बड़ी दूर की बात है, ये पुलिस के टाउट बनने को भी तैयार हैं। आजम स्वाति की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि उनके किसी हद तक एस्टैब्लिशमेंट से भी राब्ते थे। बानी PTI असल में मिन्नतों तरलों पे आए हुए हैं और बानी PTI आजम स्वाति के जरिए एस्टैब्लिशमेंट को नरम रवैये के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। ये बढ़के मारने वाले लोग हैं, ये जाहिर और कुछ नहीं है, जो असल में है वो नहीं। ये तो पार्टी भी नहीं है और सियासी पार्टी बड़ी दूर की बात है। बैरिस्टर गौहर से पूछना था कि साजिश वाली बात कहां से आई। PTI रहनुमा आतिफ खान की गुफ्तगू। कहा बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी PTI ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। असद कैसर, शहरान तरकई और मैंने पार्टी के सामने मामला रखा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज ना ही बानी PTI ने मुझे कहा ना ही मैंने अली अमीन से
बानी पीटीआई से जब जेल में मुलायम था तो उस वक्त हमें भी उन्होंने यही कहा था, अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी, गिले शिकवे होंगे। हमें इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। पीटीआई में पिछले 2 साल से साजिशें चल रही हैं। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती हैं तो अपना हक अदा करेंगी और तहरीक इंसाफ के वर्कर को अलीमा खान पर भरोसा है। अलीमा खान की शख्सियत में ऐसी कशिश है, वर्कर्स उनके लिए निकलेंगे। हुक्मरान चाहते हैं कि बानी मुआफ़ी भी मांगे और उनको सजा भी दी जाए। सोशल मीडिया के हवाले से मेरा मौक़िफ़ है कि उनका रवैया ठीक होना चाहिए। पार्टी की सीनियर क़यादत को गलत और गलत कहना होगा। बानी को पार्टी के अंदर सीनियर लोगों को मुशावरती कमेटी बनानी चाहिए। बैरिस्टर गोहर को अपना रवैया और अथॉरिटी को तब्दील करना पड़ेगा। बानी पीटीआई को पता नहीं कि उनके बाद पार्टी का क्या हशर होगा और पीटीआई अपनी फैसला साजी की वजह से इंतशार का शिकार है। पीपीपी और एमक्यूएम के एक बार फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 में अब तक 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। डंपर की टक्कर से एक खातून जाँ बहक हो गई, शौहर का बाजू जाया हो गया और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। अब उनकी कफालत कौन करेगा? सवाल है कि कितने मुल्जमान गिरफ्तार हुए और कितने मुकदमात बनाए गए। असल सवाल ये है कि गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानबाजी करके असल कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। ये 1998 या 12 मई 2007 नहीं, आज कराची ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, आज गवर्नर सिंध के तर्जमान फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर सिंध के कहता हूं कि तर्जमान के जरिए नहीं, खुद बात कर लें। फारूक सत्तार वैसे जनाब करके बात करते हैं, आज तो तुम करके बात कर की है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि ये लोग हमेशा इख्तियारात का रोना रोते हैं। गवर्नर साहब रियासत के नुमाइंदा हैं, फारूक सत्तार कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वो काम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। करोड़ों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं और फिर कहते हैं कि हम अवामी हैं। गवर्नर ने वफाक से फंड लेकर देने की बात की थी। मुर्तजा वहाब की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता। जाती हैसियत में यतीम बच्चियों को प्लॉट दे रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी कहते हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे। लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 100 अरब की ग्रांट की मांग ली और मेयर कराची की जानिब से मनसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को अरसाल। लिखा, फंड्स का इजरा न होने से मनसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं। वफाक की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामलात चलाने के लिए अब बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। नवाज शरीफ के लिए ऐवान वज़ीर आला 90 शाहराह में दफ्तर बनाने के लिए तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ से अब तमाम MPAs, MNAs और टिकट होल्डर समेत पार्टी वर्कर्स भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करके न सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा रवां हफ्ते बेलारूस और बाद में लंदन जाएंगे। मरियम नवाज भी साथ होंगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत न करने पर अपोजिशन से शिकवा। कहा, आपको कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करनी चाहिए थी। आपने लिस्ट भेजी और बाद में वापस ले ली। काश ऐसा ना होता। बात हुकूमत और अपोजिशन की नहीं थी बल्कि कौमी सलामती की थी। आपको इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सूरत हाल से आगाह करना था। आपने एक सुनहरी मौका ज़ाया किया। इस इजलास में तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर खोलकर दहशतगर्दों को आबाद करने वाले काटलंग वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि उन्होंने बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत तक नहीं की। ये सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके। ये बताएं कि काउंटर टेररिज्म फोर्स कितने इजला में बनाई? पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं। ये कैसे जंग लड़ेंगे? एक साल में इंटरनेट के इस्तेमाल में 25% इजाफा हुआ। दिसंबर तक स्टार लिंक पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। वजीर बराए IT शीजा फातिमा का कौमी असम्बली में जवाब। कहा,
स्टारलिंक की मंजूरी के लिए किसी और कंपनी की इंतजार की बात दुरुस्त नहीं है। स्टारलिंक सैटेलाइट से नशरियात दे रहा है, जिसकी रेगुलेशंस पाकिस्तान में नहीं। स्पेक्ट्रम की रेंज बढ़ने से मसाइल हल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने कहा कि मुल्क में तालिब इल्म और ऑनलाइन काम करने वाले बर्बाद हो चुके हैं। अगर इंटरनेट नहीं देना तो स्पेक्ट्रम की नीलामी का कोई फायदा नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वाकई मुल्क में इंटरनेट का हाल बहुत बुरा है, चीजें ठीक होने की बजाय मजीद खराब हो रही हैं। आए दिन मेंबरान सवाल करते हैं कि मसले का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में नाकामी, पीटीए की मोबाइल फोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई। सारिफिन को बुरी सर्विस फराहम करने पर जुर्माने। टेलीनॉर सरफहरिस्त 20 वार्निंग लेटर जारी। बदतरीन सर्विस फराहम करने में जोंग दूसरे नंबर पर रहा। 6 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया। बुरी सर्विस पर जाज को 11 जबकि यू फोन को 12 वार्निंग लेटर जारी किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस ने तबादले को चैलेंज किया था। किसान हमारे भाई, उनके मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, गंदम के काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकल व हमल की इजाज़त है। मरियम नवाज का गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसान को शाबाश, ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। इजलास में प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी भी जारी की जा रखी है। हुकूमत में बैठे लोग अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी को बुनियादी हक तक नहीं दिए जा रहे और पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में किसान दुश्मनी मुल्क दुश्मनी है। पंजाब असेंबली में 5 से 45% ज़राई टैक्स आयद किया गया है। हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसी पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़िया है। सिंध में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कभी अवाम की जंग नहीं लड़ी। नहरों के मसले पर हम सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर से बन्नू कौमी जिरगे के वफ्द की मुलाकात। बन्नू में अमन के क़याम के लिए हुकूमत का कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफ्द ने वज़ीर आला को सड़कों की बंदिश और अवामी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला के बन्नू के मुतालबात से उसूल इत्तेफाक, अमल दरामद के लिए लाए अमल तैयार। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। बन्नू में सड़कें खोलने का मरहलावार तरीकाकार तैयार किया जाएगा। पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। बन्नू में अमन के लिए हुकूमत और अवाम का मुकम्मल ताउन जरूरी है। बन्नू कौमी जिरगा वफ्द की हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की अहमियत पर जोर। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलियात मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पर एतराज़ के साथ समाअत आज होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो बतौर खातून अव्वल वज़ीर आज़म हाउस में मुक़ीम रहीं और अपनी बेहतर मेयार ज़िंदगी की वजह से कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हैं। फ़रीक़ैन को अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त में विफाक, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक बनाया गया। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस ए में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट को वायरल किया। सलमान अहमद की पोस्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स ने खुद देखी। रावलपिंडी के थाना धमियाल के इलाके में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल। लड़का कलर सईदा का रिहायशी था। लड़की भाई के साथ रिहाइश पजीर थी। मकतूलीन को लड़की के भाई ने गोलियां मारकर कत्ल किया।